21वीं सदी ने विज्ञान में बहुत तरक्की देखी, लेकिन परमाणु बम के बनने से गहरी और डरावनी तरक्की हुई। इस अकल्पनीय शक्ति वाले हथियार की थियोरेटिकल नींव एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे भौतिकविदों ने रखी थी, जिनका प्रसिद्ध समीकरण E=mc² था। द्वितीय विश्व युद्ध की अर्जेंसी से प्रेरित होकर यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में इसका उद्देश्य न्यूक्लियर फिशन की शक्ति का उपयोग करके एक विनाशकारी हथियार बनाना था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी साइट पर पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्लाइंडिंग फ्लैश और मशरूम क्लाउड ने एटॉमिक एज की शुरुआत की। जैसे जैसे परमाणु बम की खबर फैली, दुनिया ने विस्मय और आशंका से देखा। कुछ ने इसे एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में देखा, जबकि अन्य इसकी विनाशकारी क्षमता से कांप गए। यह नया हथियार जल्द ही नागरिक आबादी पर अनलीश्ड हुआ, जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। अगस्त 1945 में दुनिया ने परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापानीज शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एक यूरेनियम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। बम के ब्लास्ट वेव ने इमारतों को मीलों तक फ्लैटेंड कर दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक एक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया। दोनों शहरों में तबाही अकल्पनीय थी। बचे हुए लोगों को रेडिएशन सिकनेस का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के एकमात्र उदाहरण हैं। बम विस्फोटों का प्रभाव तात्कालिक हताहतों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। शहर खंडहर में पड़े थे और बचे हुए लोगों को ठीक होने के लिए एक लंबी और कठिन राह का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी परमाणु हथियारों की अंधाधुंध और क्रूर प्रकृति का एक चिलिंग टेस्टमेंट के रूप में कार्य करती है। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज दी, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई, जो परमाणु युद्ध के डर से परिभाषित हुआ। द कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच तीव्र भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की अवधि दोनों महाशक्तियों ने बड़े पैमाने पर परमाणु शस्त्रागार जमा करते देखा, जो एक दूसरे को कई बार नष्ट करने में सक्षम थे। इस न्यूक्लियर आर्म्स रेस ने निरंतर भय और अनिश्चितता का माहौल बनाया, जिसमें दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा था। द कोल्ड वॉर ब्रिंकमैनशिप के एक खतरनाक खेल की विशेषता थी, जिसमें दोनों पक्ष प्रॉक्सी वॉर्स, और जासूसी और प्रचार अभियानों में संलग्न थे। हाइड्रोजन बम सहित तेजी से शक्तिशाली परमाणु हथियारों के विकास ने तनाव को और बढ़ा दिया। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब दुनिया खतरनाक रूप से परमाणु युद्ध के करीब आ गई थी, ने परमाणु युग में शांति की नाजुकता को उजागर किया। द कोल्ड वॉर, हालांकि यह 1990 के दशक की शुरुआत में समाप्त हो गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर एक अमिट छाप छोड़ गया, जिससे परमाणु हथियारों से सशस्त्र दुनिया में शक्ति के अनिश्चित संतुलन का प्रदर्शन हुआ। परमाणु बम की छाया में रहने ने आधुनिक दुनिया को गहराई से आकार दिया है। परमाणु हथियारों के दीर्घकालिक प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी में देखी गई तत्काल तबाही से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। दुनिया भर के देशों को इतनी विनाशकारी शक्ति रखने के नैतिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक प्रभावों से जूझना पड़ा है। परमाणु बम की विरासत अंतरराष्ट्रीय नीतियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और जन चेतना को प्रभावित करती रही है। परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के प्रयासों से कई संधियों और निरस्त्रीकरण की पहल हुई है। फिर भी परमाणु संघर्ष का खतरा एक गंभीर वैश्विक चिंता बनी हुई है।
चौकस चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि अतीत से सीखे गए सबक को भुलाया न जाए और यह कि मानवता परमाणु युद्ध की भयावहता को दोहराए जाने से रोकने के लिए अथक प्रयास करे। अंत में परमाणु बम की कहानी मानवीय सरलता की क्षमता और अकल्पनीय विनाश की क्षमता दोनों की एक गंभीर याद दिलाती है।